अस्सलाम वालेकुम मेरे पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो मोस्टली लोग जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि कब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा और साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। तो कई लोगों ने जो है वो टेक्स्ट भी करते रहते हैं मुझे कि पूछते रहते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखें लास्ट टाइम भी मैं यही बताता रहा हूँ कि रिज़ल्ट का जो है ना हमें एग्ज़ैक्ट डेट जो है ना हमें नहीं पता चल सकती है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अंदाज़ा लगाया, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, अंदाज़ा लगाया था और वही हो गया था। तो इस बार भी हमारा यही है कि हम गेस कर रहे हैं कि लास्ट टाइम देखें, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था एक 7th जैन को और दूसरे फेज़ का हुआ था 15th जैन को। तो उन लोगों का रिज़ल्ट जो आया था, वो आया था 13th मार्च को। तो 2 महीने का प्रोसेस था पूरा। तो 2 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ गया था। तो इस बार भी यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि 2 माह के अंदर जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। वैसे ईद वाले जो डेज़ हैं वो 1 वीक उसमें से माइनस कर दें, तो ऑन द अदर हैंड अगर हम वैसे देखें तो इस बार सीट्स कम हैं। सीट्स कम का मतलब है कि पेपर भी कम होंगे और पेपर चेक करने में टाइम भी कम लगेगा। तो पिछली बार तो सीट्स काफ़ी थी और एप्लीकेंट्स भी बहुत था, पास भी बहुत लोग हुए थे। तो इस बार जो है बड़े कम सीट्स हैं और लोग भी ज़ाहिर है कम पास हुए हैं। तो 2 महीने का आपका होता है, तो एक्सपेक्टेडली यही है कि अभी 2 वीक्स तक जो है ना आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। 2 वीक्स मतलब कि 22 जुलाई तक होप्स हो कि आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। हो सकता है उससे 1 वीक पहले भी आ जाए। तो अब उसके लिए जो है साइकोलॉजिकल की प्रिपरेशन ज़ाहिर है आप लोगों को पता है मैं करवाता हूँ और एक सेशन जो है उसका मैं करवा भी चुका हूँ। तो उसके बाद भी कई कैंडिडेट्स आते रहे हैं, जिन लोगों ने वीडियो बाद में देखी तो उन्होंने बाद में कहा कि सर सेशन हमने ज्वाइन करना है। जिन लोगों को बिल्कुल श्योर होता है कि हम ने जो है वो पास कर जाना है डिस्क्रिप्टिव और अगर उनका जो इनिशियल टेस्ट है वो भी अगर अच्छा हो गया है, तो उन लोगों को मैं भी सजेस्ट करूँगा कि साइकोलॉजिकल की प्रिपरेशन करें। तो एक सेशन मेरा हो गया, दूसरा जो है वो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ 8th ऑफ जुलाई को। 8th जुलाई 2024 को जो है वो सेशन में सेकंड स्टार्ट करवाऊँगा। तो वो इंशाल्लाह हमारा 2 वीक्स का सेशन होगा और उसमें आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगा मैं, टेस्ट होंगे आपके और उसकी फिर इवैल्यूएशन होगी और इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जैसे पहला सेशन हुआ है, दूसरा सेशन भी बड़े अच्छे तरीके से हम कंडक्ट करेंगे। और जिन लोगों को अभी भी ये डर है कि पता नहीं कैसी प्रिपरेशन होगी, खदशात हैं, तो एक तो पहले भी मैंने पिछले साल के रिव्यूज़ अपलोड किए हैं एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी रीड कर सकते हैं। और जो अभी न्यू सेशन हुआ है, तो पिछली वीडियो में उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी अपनी जो है वो व्यूज़ शेयर करें, तो उन्होंने पिछली वीडियो के कमेंट्स में वो बताया हुआ है कि किस तरह का उनका सेशन रहा। तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जो है हम सेकंड सेशन को भी कंडक्ट करेंगे। तो अभी डेट 8 जुलाई मैंने दी है, वो इसलिए कि एक हफ्ता मैं इसलिए पहले वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, मैंने एक दिन पहले वीडियो अपलोड की थी और मैंने कहा जी मंडे से मैं सेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो बाद में भी काफ़ी जो है ना वो कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स आते रहे थे। तो अभी 8 जुलाई तक आपके पास टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और नंबर आपको गिवन है स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। तो जो लोग चाहते हैं वो अभी तैयारी करें साइकोलॉजिकल की, चूँकि अगर तो आपके 2 हफ्ते रहते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको मिलता 1 हफ्ता ही है, ये 4-5 दिन मिलते हैं तैयारी करने के लिए साइकोलॉजिकल की। फौरी तौर पे जो है वो आपका जो है वो टेस्ट हो जाता है। तो ख़ैर इस बार तो ये भी सहूलत दे रहे हैं एमओडी वाले कि उन्होंने आपके वहीं पे जहाँ पे पहले आप लोगों का टेस्ट हुआ था वहीं पे डिस्क्रिप्टिव का और होप्स और साइकोलॉजिकल का भी वहीं पे हो जाएगा। वैसे मुल्तान सेंटर बनता नहीं था, इस बार डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सेंटर मुल्तान बना था। तो बड़े ही थोड़े कैंडिडेट्स हैं और उनमें से जितने भी हैं, हर सीट पे भी तो 30 कैंडिडेट्स हैं ना, तो 15 ने आगे जाना ही जाना है। तो इसलिए आप और हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग फ़ीस से भी डरते हैं ना बड़ा, कि सेशन की बड़ी फ़ीस होती है। कई लोग हैं वो 15-15 हज़ार जो है वो सेशन की फ़ीस ले रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी कोई फ़ीस नहीं है, बड़ी मामूली सी जो है वो फ़ीस होती है सेशन की। चाहे वो साइकोलॉजिकल की है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव की है, चाहे वो स्क्रीनिंग टेस्ट की है। तो इतनी ज़्यादा जो है वो सेशन की जो है वो फ़ी भी नहीं होती। तो इसलिए मैं तमाम लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वो तमाम की तमाम जितने भी वेट में हैं साइकोलॉजिकल की प्रिपरेशन के लिए आएँ और सेशन ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आप लोगों के तमाम कंसेप्ट उसके अंदर मैं क्लियर करूँगा। और जो पिछला हमारा था 2020 वाला, उसमें से माशाल्लाह बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी हो गए हैं। एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल
एक स्टूडेंट का मैसेज आया, तो उसने अपने भाई को प्रिपरेशन करवानी थी सीटीडी की, तो उसके रिलेटेड उसका क्वेश्चन आया। तो उसने मुझसे प्रिपरेशन की हुई थी चार्ज नर्स की ना, वो साइकोलॉजिकल में और डिस्क्रिप्टिव में मुझसे उसने प्रिपरेशन की थी लास्ट ईयर। तो उसने मुझे बताया कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो चार्ज नर्स पे जो है वो ज्वाइनिंग होगी, और गालिबन एक सीट ही थी चार्ज नर्स की, या 2 सीटें थी, और उस पर जो मेरी स्टूडेंट थी माशाल्लाह से वो सिलेक्ट हो गई है। तो उसको मैंने कंग्रेचुलेट भी किया। तो इस तरह आप लोगों को भी मैं मोटिवेट करता रहता हूँ कि बस अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और तैयारी सही तरीके से करें। उन लोगों से जो भी गाफिल हैं, जिनको नहीं पता कि साइकोलॉजिकल की भी कोई प्रिपरेशन होती है, जो कहते हैं वैसे ही मुँह उठा के चले जाते हैं, तो उनके मुकाबले में तो इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे जो लोग सेशन को ज्वाइन करेंगे। तो बस सारी जो है बात का महवर यही है, सेंटर यही है कि 8 जुलाई को सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग मैसेज करें, तो रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लें, बजाय इसके कि पूरे पूरे 8 तारीख को आप मैसेज कर रहे हैं। तो यही कुछ था आज की वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।